हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है क्या करो, जल्दी करो। तभी गिनतामा गुस्से में गोकू की तरफ दौड़ता है और उसी वक्त गोकू उस ट्रिप ट्रियर को ऑब्जर्व कर लेता है कि तभी वेजिटा जम करके लेट जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिल्वराडो और गॉडरिक जख्मी हालत में खड़े होने की कोशिश करते हैं। वेजिटा खड़ा होकर सब जगह देखता है और कहता है कैकारोट कहाँ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गिनतामा और जिनतामा दोनों ही जख्मी हालत में बेहोश पड़े होते हैं। कपाला कहती है गोकू कहाँ पर है। ओरोची तभी गोकू की तरफ इशारा करता है। अब हम देखते हैं कि गोकू अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ओरोची स्माइल करके कहता है गोकू ने कर दिखाया। इसके बाद मोर्टार वहां आता है और कहता है गोकू ने ड्रिफ्ट टीयर को हैंडल कर लिया है, अब हम लोग आजाद हो जाएंगे। वेजिटा कंफ्यूज होता है और पूछता है क्या आजाद हो जाएंगे, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी मोरगोट कहता है अभी इसके लिए वक्त नहीं है मोर्टार, पहले गोकू से बात करो कि अब वो क्या चाहता है, क्योंकि ड्रिफ्ट टीयर पाने के बाद गोकू के इरादे बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन लोगों के पास आ जाता है। कपाला स्माइल करके कहती है तुमने कर दिखाया गोकू। गोकू अब एक स्माइल करता है और कहता है हमने कर दिखाया, हम सभी ने कर दिखाया। ये सुनकर वेजिटा कहता है तुम लोगों को इसमें क्या बदलाव लग रहे हैं, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिससे कैकारोट पावरफुल हो। तुम नहीं समझोगे वेजिटा, ये ड्रिप मेंबर ही समझ सकता है कि गोकू ने क्या हासिल किया है। गोकू अब तुम हमारे लिए ड्रिप हेवन के दरवाजे खोल सकते हो, क्योंकि हम सभी एक टीम में हो चुके हैं, अब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है नहीं मोर्टार, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे उस सराडर को सजा देनी है। वेजिटा कहता है ए कैकारोट, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इन लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो। गोकू कहता है नहीं वेजिटा, उस सराडर को सजा देना जरूरी है, क्योंकि उसने ओरोची के साथ बहुत ही बुरा किया। तुम्हें अगर उस सराडर की हरकतें पता चलेगी तो तुम्हारा भी खून खोल उठेगा, तुम भी उसे सजा देना चाहोगे, इसलिए मुझे उस सराडर को उसकी औकात दिखानी होगी। ओरोची कहता है नहीं गोकू, तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए, अब हमें यहाँ से जाना होगा। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम लोग ऐसे यहाँ से नहीं जाओगे, तुम ड्रिप वर्ल्ड के मेंबर्स हो, इसलिए तुम्हें मैं सराडर के डर से कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा ओरोची, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कपाला कहती है गोकू आज से पहले सराडर से फाइट करने की किसी ने नहीं सोची थी, तुम नहीं जानते हो कि वो कितना पावरफुल है। इस पर सिल्वराडो कहता है कपाला अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गोकू भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वेजिटा को भी अब समझ में नहीं आता कि गोकू कहाँ से पावरफुल हुआ है। गोकू स्माइल के साथ कहता है वेजिटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं कि गिनतामा और जिनतामा दोनों ही जख्मी हालत में खड़े होते हैं। गोकू उनसे सीरियस होकर कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। जिनतामा कहता है गिनतामा हमें यहाँ से भागना होगा। गिनतामा कहता है मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, चलो भाग चलते हैं। इस पर गोकू कहता है भागने की कोशिश जरा भी मत करना, वरना तुम लोगों के लिए ये ठीक नहीं होगा। अब गिनतामा और जिनतामा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब गोकू उन दोनों को कैदी बनाकर रख लेगा। गोकू कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मगर एक ही शर्त पर, तुम्हें मेरा मैसेज सराडर तक पहुँचाना होगा, उसे जाकर कह दो कि मैं वहाँ आ रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। तभी गिनतामा कहता है सराडर को पकड़ना इतना ईजी नहीं है गोकू, वो एक तूफान है, अगर उसे गुस्सा आया तो वो तुम सभी को तबाह करके चला जाएगा। गोकू कहता है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो कितना बड़ा तूफान है, आज मैं उस सराडर को इतना मारूंगा कि ये तूफान दोबारा पैदा होने का नाम ही नहीं लेगा। ये सुनकर जिनतामा कहता है भाई हमें अभी चलना चाहिए। मोर्टार कहता है गोकू तुम इन्हें जाने क्यों दे रहे हो, इनकी सजा देनी चाहिए। तभी गोकू कहता है नहीं मोर्टार, इन लोगों को सजा देकर कोई फायदा नहीं होगा, असली सजा का हकदार तो वो सराडर है
और तुम दोनों अगर मेरी जगह आज सराडर यहाँ होता तो शायद वो तुम्हें कब का मार चुका होता। इसलिए हमेशा याद रखना कि मेरा नाम सन गोकू है। इसके बाद गिनतामा जिनतामा वहाँ से चले जाते हैं। कपाला स्माइल के साथ कहती है, गोकू तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने सराडर के इतने पावरफुल लोगों को हरा दिया, ये तो काफी बड़ी बात है। गोकू सीरियस होकर कहता है, ये सब तुम लोगों की ही वजह से हुआ है और सबसे बड़ा हाथ इसमें वजीटा का है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया वजीटा। वजीटा सीरियस होकर कहता है, एक बात बताओ काकारोट, ये लड़की कपाला तुम्हारे कारनामे सुनकर इतना खुश क्यों हो जाती है? इसके बारे में क्या चीजी को पता है? ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, अरे भाई तुम मुझसे कुछ मत बता देना वरना वो मेरा जीना आराम कर देगी। वजीटा कहता है, ओह ऐसी बात है। तभी वजीटा कपाला से कहता है, क्या तुम्हें पता है कपाला कि काकारोट के पास एक बहुत ही सुंदर सा घर भी है? ये सुनकर कपाला खुश हो जाती है और पूछती है, अच्छा कहाँ पर है वो घर? गोकू शॉक्ड होकर कहता है, वजीटा ये तुम क्या बोल रहे हो? मोटार कंफ्यूज होकर कहता है, ये गोकू को क्या हो गया? यहाँ तो ये हम लोगों के सामने इतना सख्त रहता है मगर इसके दोस्त के सामने तो ये अजीब बिहेव कर रहा है। वजीटा कहता है, कपाला क्या तुम हमारे साथ हमारे वर्ल्ड चलना पसंद करोगे? वहाँ मैं तुम्हें काकारोट का घर भी दिखा दूंगा। तभी गोकू वजीटा का मुंह पकड़कर उसे चुप करवा देता है। ये देखकर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। गोकू कहता है, प्लीज वजीटा अपना मुंह बंद रख लो। कुछ देर बाद गिनतामा और जिनतामा सराडर के पास आ चुके होते हैं। सराडर पूछता है, कहाँ है वो गोकू? क्या तुम उसे लाए नहीं? तभी सराडर का खबरी बोलता है, बॉस ये दोनों तो वहाँ से मार खा कर आ रहे थे, एक बार तो इन दोनों को मैंने पहचाना ही नहीं था। सराडर सीरियस होकर कहता है, क्या ये सब सच है? क्या सच में ऐसा ही हुआ था? गिनतामा कहता है, नहीं हम लोग बस उसे पकड़ने ही वाले थे बट। सराडर पूछता है, बट क्या? बट आगे क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। तभी जिनतामा कहता है, बट उस गोकू ने लास्ट टाइम में ऐसे क्रिस्टल का यूज किया जिसके आगे हम लोग कुछ नहीं थे। उसने हम दोनों को बिना किसी अटैक के ही डिफीट कर दिया। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तभी सराडर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी से जिनतामा को स्केलेटन में चेंज कर देता है। ये देखकर जिनतामा के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है, ये आपने क्या किया? आपने उसकी जान क्यों ले ली? इस पर सराडर कहता है, तुम लोगों से काम ठीक से नहीं होता। तुम लोगों की वजह से उस गोकू ने ड्रिप टीयर का यूज कर लिया। अब वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तुम लोगों ने मेरे ड्रीम को तोड़ डाला। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गिनतामा कहता है, उसने सही कहा था कि अगर उसकी जगह तुम होते तो तुम हमें मार देते और तुम वही कर रहे हो। तुम किंग बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो सराडर। तुम्हारे अंदर किंग की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि वो गोकू तुम्हें घसीटते हुए ले जाने जरूर आएगा। उसने प्रॉमिस किया हुआ है। सराडर कहता है, अच्छा चलो देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या नहीं। चलो अभी तो तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद जिनतामा वहाँ से जाने लगता है कि उसी वक्त गिनतामा के ऊपर एक बिजली गिरती है और वो जमीन में गिर जाता है और उसकी भी अब डेथ हो जाती है। अब सीन जाता है आर्कटन पर और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो कहता है, ये क्या हो गया? मेरा बॉस मैग्लॉडियन मारा गया। अब मैं क्या करूँगा? मुझे मदद की ज़रूरत है क्योंकि जो लोग मैग्लॉडियन को मार सकते हैं वो तो मुझे भी कभी भी मार सकते हैं। मुझे मदद चाहिए। तभी वहाँ पर डबल हेड बीस्ट आ जाता है और पूछता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या बात है? आर्कटन कहता है, मुझे बचा लो मेरे भाई, मुझे वो लोग कभी भी मारने आ सकते हैं। इस पर डबल हेड बीस्ट पूछता है, क्या बात है? तुमने ऐसा क्या किया है और कौन तुम्हें मारने आ रहा है? आर्कटन कहता है, उस दिन जो तुम्हें लड़की बचाने के लिए आई थी वो ड्रिप मेंबर थी और उसे मरवाने के लिए मैंने मैग्लॉडियन को वहाँ भेज दिया था। ये सुनकर डबल हेड बीस्ट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने मैग्लॉडियन को उसके पास भेज दिया? ये तुमने क्या किया इडियट? आर्कटन कहता है, उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने मैग्लॉडियन को मार दिया। डबल हेड बीस्ट अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है बट वो सीरियस होकर कहता है, इसलिए तुम इतने घबरा रहे हो? तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। तुम अब मरोगे आर्कटन। आर्कटन कहता है, ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे बचा लो। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है,
विश, वेजिटा को गए काफी टाइम हो गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं? विश कहता है, 1 मिनट लॉर्ड पीरस, मैं अभी फादर से बात कर लेता हूँ। इसके बाद विश ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करता है और पूछता है, हाय फादर, मुझे जानना था कि लॉर्ड वेजिटा अभी तक वहीं पर है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं विश, वेजिटा यहाँ नहीं है, उसे गोकू का दोस्त अपने साथ ले गया है। विश कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं फादर, गोकू का दोस्त, आप किसकी बात कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो ड्रिप वर्ल्ड से आया है, कह रहा था कि उसे हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो वेजिटा को अपने साथ ले गया। ये सुनकर विश कहता है, लेकिन आपने उस पर ट्रस्ट क्यों किया फादर? हम अनजान लोगों पर यकीन नहीं कर सकते। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तो बस उनसे वेजिटा को मिलवाया था और उसके बाद वेजिटा ने खुद उनके साथ जाने का फैसला लिया था। बीरस पूछता है, विश, सब ठीक तो है ना? कहीं वेजिटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो सीरियस होकर कहता है, क्या करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गोकू कहता है, वेजिटा, वहां पर खतरा होगा, मुझे सराडर से अकेले ही लड़ना होगा, इसलिए प्लीज बात को समझो। वेजिटा कहता है, खतरे की बात तुम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, बस ये तय हो गया है।